क्या आप जानते हैं कि संडे को ही छुट्टी क्यों होती है? एक वक्त ऐसा भी था जब सातों दिन काम करना पड़ता था। भारत में संडे की छुट्टी के पीछे एक कड़ा संघर्ष है। धार्मिक और ऐतिहासिक कारणों से जुड़ा है रविवार का दिन। नमस्कार, मेरा नाम है अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। संडे का दिन यानी छुट्टी का दिन, जिसे सुनते ही हमारे चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान आ जाती है। स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, हर जगह संडे को ही छुट्टी होती है। मौजूदा वक्त में कई कंपनियों में सैटरडे और संडे दोनों दिन छुट्टी मिलने लगी है और कुछ जगह तो वीक में सिर्फ 4 दिन ही काम करना पड़ता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक दौर वो भी था जब लोगों को सातों दिन काम करना पड़ता था और कोई छुट्टी नहीं होती थी। आइए जानते हैं कि आखिर संडे के दिन ही क्यों तय हुई छुट्टी और इसके पीछे पूरी कहानी क्या है। ये वो दौर था जब भारत में अंग्रेजों का शासन था और मील के मजदूरों को सातों दिन काम करना पड़ता था। इस अमानवीय स्थिति की वजह से उनकी हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ता था और कई जगहों पर तो मजदूरों को खाना खाने तक का वक्त भी नहीं दिया जाता था। ऐसे में उनकी आवाज बनकर उभरे मेघाजी लोखंडे, जिन्होंने भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन की एक मजबूत शुरुआत की। मेघाजी लोखंडे ने मजदूरों के हितों के लिए लंबी लड़ाई लड़ी और उनकी मुख्य मांग थी कि हफ्ते में कम से कम एक दिन मजदूरों को छुट्टी मिलने चाहिए ताकि वे अपनी थकान मिटा सकें और अपने परिवार के लिए कुछ वक्त निकाल सकें। हालांकि अंग्रेजों ने शुरू में ये छुट्टी देने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद कई सालों तक एक लंबा और कड़ा आंदोलन चला। माना जाता है कि उनकी अथक कोशिशों के चलते आखिरकार साल 1890 में अंग्रेजों को झुकना पड़ा और उन्होंने संडे की छुट्टी की आधिकारिक घोषणा कर दी। अब ये सवाल उठता है कि आखिर छुट्टी के लिए सिर्फ संडे के दिन ही क्यों चुना गया? इसके पीछे कई धार्मिक और ऐतिहासिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। ईसाई धर्म के मुताबिक जिस दिन ईसा मसीह ने अपना शरीर छोड़ा था, उस दिन को लोग गुड फ्राइडे कहते हैं और संडे के दिन उन्हें फिर से जीवित देखा गया था। इस घटना को ईस्टर संडे के रूप में मनाया जाता है और तभी से संडे के दिन चर्च में विशेष प्रार्थना होने लगी। चूंकि अंग्रेज रविवार को चर्च जाते थे, इसलिए जब वीक में एक दिन छुट्टी देने की बात आई तो उन्होंने संडे का दिन ही सबके लिए तय कर दिया। इसके अलावा एक और मत ये भी है कि ईसाई धर्म के अनुसार ईश्वर ने इस पूरी दुनिया को 6 दिन में बनाया था और संडे के दिन आराम किया था, जिसके कारण अंग्रेजों ने अपने राज वाले देशों में संडे को छुट्टी का नियम बनाया। गुलामी से पूरी तरह आजाद होने के बाद भी किसी भी देश ने इस नियम को बदलने का कोई प्रयास नहीं किया। असल में संडे को आधिकारिक रूप से छुट्टी देने की घोषणा ब्रिटेन में हुई थी और साल था 1843। ब्रिटेन में सबसे पहले स्कूली बच्चों को संडे की छुट्टी देने का प्रस्ताव लाया गया था, जिसके पीछे मुख्य वजह यह थी कि बच्चे घर पर रहकर कुछ क्रिएटिव काम कर सकें। वहीं दूसरी तरफ ऐसा भी मत माना जाता है कि जब भारत में मुगलों का शासन था, तब वे फ्राइडे यानी शुक्रवार को काम नहीं करते थे, क्योंकि इस्लाम में फ्राइडे का दिन नमाज के लिए बेहद खास माना जाता था। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर स्टैंडर्डाइजेशंस यानी ISO के मुताबिक संडे का वीक का आखिरी दिन माना गया है और इसी दिन छुट्टी रहती है, जिसे साल 1886 में औपचारिक मान्यता मिली। लेकिन इसके विपरीत हिंदू मान्यताओं के मुताबिक संडे वीक का पहला दिन होता है, आखिरी दिन नहीं, क्योंकि ये सूर्य देवता और भगवान विष्णु का वार माना जाता है। इस दिन सभी देवी देवताओं की पूजा करने का विशेष प्रावधान है, जिससे संडे का धार्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है। एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक भी संडे के दिन सूर्य अपनी सबसे ज़्यादा ऊर्जा लिए होता है और सूर्य प्रकाश के सबसे बड़ा स्रोत है। सनातन धर्म में प्रकाश को हमेशा पॉजिटिव माना गया है और इस प्रकाश में सभी तरह के रोग और शोक को मिटाने की अद्भुत क्षमता होती है। यही वजह है कि रोज सुबह
कुछ देर सूर्य के सामने खड़े रहने से शरीर को सभी ज़रूरी पोषक तत्व और विटामिन आसानी से मिल जाते हैं। हालांकि दुनिया भर में कई ऐसे देश भी हैं जहां संडे को छुट्टी नहीं होती है, खासकर इस्लामिक देशों में, क्योंकि वे शुक्रवार को नमाज अदा करते हैं और इसलिए वे फ्राइडे को ही अपनी साप्ताहिक छुट्टी रखते हैं। लगातार काम करने के बाद जब बीच में छुट्टी मिलती है तो उससे काम करने की प्रोडक्टिविटी यानी कार्य क्षमता में काफ़ी बढ़ोतरी होती है और व्यक्ति का वर्क लाइफ बैलेंस भी पूरी तरह मेंटेन रहता है। लगातार काम करने से शरीर और दिमाग पर जो बोझ पड़ता है, छुट्टी मिलने से तनाव और चिंता का स्तर काफ़ी हद तक कम हो जाता है। इसलिए जब भी आपको वीकेंड या हफ्ते में कोई भी छुट्टी मिले तो उसका पूरा आनंद उठाइए और अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताइए। ये छुट्टी न केवल आपको शारीरिक रूप से तरोताज़ा करती है बल्कि मानसिक रूप से भी आपको नए सप्ताह के लिए पूरी तरह तैयार कर देती है। तो ये थी संडे की छुट्टी के पीछे की पूरी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।